बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुजीन सीकर। तो कुजीन सीकर में जी एक और मज़ेदार रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सूपी सूपी निखरे निखरे चावल दिख रहे हैं जी। तो मैं बनाने लगी हूँ पुलाव, और वो भी वाइट चिकन पुलाव। और पुलाव वैसे ही सबको पसंद होता है, लेकिन वाइट चिकन पुलाव और ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। बहुत सारों ने बनाया है, लेकिन मैं इसे बनाने लगी हूँ कुछ अपने तरीके से भी, ताकि इसके टेस्ट को मज़ीद मज़ेदार किया जा सके। इसका कलर देखिए, इसके निखरे निखरे चावल देखिए जो सूप से जूस से भरे हुए हैं, बोटियाँ सूप से भरी हुई हैं, और एक एक निखरी निखरी बोटी है, निखरे निखरे चावल हैं। तो इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कोई भी, जिस तरीके से मैं बनाने लगी हूँ, कोई भी मसाला दिखेगा नहीं, लेकिन उसका टेस्ट आएगा। तो इतना सोफिस्टिकेटेड किस्म का, इतना टेम्पटिंग किस्म का जो पुलाव है, और इसकी बोटी देखिए कि किस कदर नरम और किस कदर जूसी और किस कदर सूपी है। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं, तो चलते हैं सीधा सीधा रेसिपी की तरफ। तो चलिए जी शुरू करते हैं। यहाँ पे चिकन लिया है मैंने 3 पाव, ये 1 kg से कम है, 750 ग्राम्स तक होगा। तो जब भी आप पुलाव बनाएं तो एक तो टिप ये है कि आप हड्डी वाला गोश्त लें, और इससे अच्छा सूप बनता है। इसको अच्छी तरह मैंने धो लिया है। यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इस तरह स्लाइसिस में काटा है। और जो मसाले हैं वो खड़े मसाले यूँ हैं कि दालचीनी के कुछ पीसीज हैं, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है साबुत, और 2 हरी बड़ी इलायची हैं, और 2 काली इलायची हैं, जावित्री के इस तरह 2 पीसेस हैं, 4 बादियान फूल के पीसेस हैं, और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है साबुत। अब इन सारे मसालों को मैं ग्राइंडर में पीसूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना, बस इस तरह थोड़ा सा मोटा मोटा रखना है, ताकि हमारा जो पुलाव है वो बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड किस्म का और बहुत ही टेम्पटिंग बने, और इस तरह बहुत खुशबूदार भी बनेगा। यहाँ पे तेल लिया है पौना कप, और जब कप की बात होती है तो इस तरह ये कप होता है, जो चाय का दरमियाना कप होता है, ये मेजरिंग कप जो पाव के हैं उसके बराबर होता है। और ये मैंने पौना कप लिया है। थोड़ा सा ऑयल कम ज़्यादा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तेल को गर्म किया, अब यहाँ मीडियम फ्लेम पे पकाया जा रहा है, और उसके बाद मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिया है। प्याज को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस लाइट ब्राउन थोड़ा थोड़ा हुआ, प्याज का कच्चापन ख़त्म हुआ, तो मैंने साथ ये पिसे हुए मसाले हैं वो डाल दिए। थोड़ा सा मसाला मैंने बचाया है, वो कब डालना है वीडियो आप स्किप नहीं कीजिएगा, देखिएगा। और साथ ही इसमें मैं चिकन शामिल कर दूंगी। जैसे ही आप मसाला डालें तो फ़ौरन चिकन शामिल कर दें, क्योंकि मसाले जो पिसे हुए हैं तो वो ऑयल में डालते ही फ़ौरन से पक जाते हैं, खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो फ़ौरन चिकन डाल देना है ताकि मसाले जले ना। थोड़े से और पकेंगे तो वो कड़वाहट पैदा कर देंगे। और यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट है, यानी अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, वो शामिल कर रही हूँ। तो अब इन चीज़ों को थोड़ी देर पकाना है, ताकि 3-4 मिनट तो अच्छी तरह पकाएं, या फिर इतना कि चिकन का रंग बिल्कुल चेंज हो जाए। और इस तरह ये देखें, ऊपर से ये थोड़ा वाइट वाइट होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह चिकन अच्छी तरह जो पकने के साथ साथ जो इसका जो टेस्ट है वो अंदर लॉक हो जाएगा। जब ऑयल के साथ पकता है तो चिकन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। साथ ही मैं 1.5 टेबल स्पून भर के नमक शामिल कर रही हूँ, और नमक पुलाव में थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है। और नॉर्मली जब हम सालन बनाते हैं नमक कम होता है, लेकिन जब चावल बनाते हैं चावल में नमक ज़्यादा लगता है। लेकिन अभी कम डाला है, तो ज़रूरत पड़ी तो बाद में और डाल लूँगी। अब यहाँ पे हरी मिर्च है, 2 टेबल स्पून भर के मैं डाल रही हूँ। मैंने इसे चॉपर में चॉप किया है, आप चाहें तो इसको हाथ से भी आप काट सकते हैं, लेकिन चॉपर में अच्छी तरह थोड़ा सा फाइन चॉप हो जाता है। और हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हमने लाल मिर्च यहाँ पे शामिल नहीं करनी। यहाँ पे सिंपल मैं 1 टमाटर मीडियम साइज़ का चॉप करके डाल रही हूँ, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा टमाटर भी नहीं डालने, वरना इसका रंग लाल लाल हो जाएगा। तो इसका रंग लाल लाल नहीं होने देना। तो इसे 1 टमाटर डाला है रफली चॉप करके। और यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी स्किप हुई है। साथ मैंने पौना कप दही डाला है, हाफ़ टेबल स्पून दखनी मिर्च डाली है, और 1 टेबल स्पून हरी मिर्च बची हुई थी वो भी साथ डाली, और उसे 2 मिनट पकाने के बाद यहाँ पानी शामिल कर रही हूँ। और ये 2 मग भर के मैंने पानी डाला है, क्योंकि इसी मग से 2 मग मैंने चावल नापे हैं, जो तकरीबन 3 पाव होंगे। तो इसलिए 3 पाव गोश्त है, 3 पाव चावल है। आप चाहें तो 1 किलो तक चावल आप इस पका सकते हैं। तो यहाँ पे पानी शामिल करके, और मैं 4-5 टेबल स्पून क्रीम डाल रही हूँ। ऑल्पर की क्रीम है, आपको जो भी पसंद है वो डाल दीजिए, क्योंकि इससे
एक अच्छा टेक्सचर आएगा, क्रीमी टेक्सचर भी होगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा और इसकी रंगत भी और थोड़ी सी सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगी, क्योंकि हमने गोरा गोरा सा चावल पकाना है। और यहाँ पे मीडियम फ्लेम है और यहाँ पे कवर करके इसको पकाना है कि पानी को अच्छा सा उबाल आ जाए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो जब पानी को उबाल आ जाएगा तो फिर ये चावल साथ शामिल करेंगे। 2 मग चावल हैं और इन्हें पहले 8-10 मिनट पानी में भिगोया हुआ था, फिर अच्छी तरह वॉश किया है पानी में। और जब पानी में चावल को आप धोएं तो कोई भी छन्नी, मोटी छन्नी से आप फिर एंड पे धो दिया करें, ऊपर से पानी खुला डाल के, ताकि कोई रेत वगैरह है तो वो भी निकल जाए। और धोने के बाद अब मैं ये शामिल कर रही हूँ और इसको थोड़ा हिला देना है ताकि अच्छी तरह ये मसाले गोश्त में चावल शामिल हो जाए। और यहाँ जो बचा हुआ मसाला था जो मैंने शुरू में बताया था वो अब शामिल कर रही हूँ ताकि अच्छी सी इसमें खुशबू भी आए। और यहाँ पे मैंने चखा है तो नमक मुझे थोड़ा कम लगा, तो हाफ़ टेबल स्पून में नमक शामिल कर रही हूँ। और पुलाव में सबसे अच्छा तरीका है नमक चेक करने का कि जब आप पानी डाल दें चावल के बाद तो चखें तो पानी सॉल्टी होना चाहिए, अगर सॉल्टी नहीं है तो नमक शामिल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मज़ीद इसको थोड़ा सा पकाया है ताकि चावल दिखना शुरू हो जाए। ये टिप्स हैं, इन्हें गौर से नोट डाउन कर लीजिए, अपने माइंड में रख लीजिए। और जब चावल दिखना शुरू हो जाए तो हल्के हाथ से मैंने इसको हिलाया है, क्योंकि अच्छा सा ये सूपी सूपी अभी से इतना सूप हो रहा है कि नीचे नीचे थोड़ा सा चिपक रहा है। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए और खुशबूदार करने के लिए और डिफरेंट करने के लिए आधी से कम शिमला मिर्च वो डाल दी, थोड़ा सा टमाटर डाल दिया और हरा प्याज थोड़ा काट के वो डाल दिया है। तो इससे क्या होगा कि खुशबू तो होगी, तो मिला जुला एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यूनिक टेस्ट आएगा। अब यहाँ पे कवर करके तो ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर दें और 10-15 मिनट बाद ऑफ फ्लेम के यानी बिल्कुल गैस को बंद कर दें और फिर 10-15 मिनट के बाद ढक्कन हटाएं तो चावल इस तरह निखरे निखरे खड़े खड़े दिखेंगे। तो आपने देखा कि मैंने कोई भी कपड़ा, कोई अखबार नहीं रखा, ऐसे ही मैंने दम दिया है चावलों को, तो फिर भी चावल इतने मज़े के बनते हैं। तो वीडियो को मेरी स्किप ना किया करें, क्योंकि इसमें बहुत ही काम की टिप्स होती हैं। अगर आप इसे गौर से देखोगे, फॉलो करोगे तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए चीज़ बनाना आसान हो जाएगी। स्पेशली ये सारी इंस्ट्रक्शंस बिगनर्स के लिए होती हैं। तो देखिए यहाँ एक एक चावल, एक एक दाना कितना अच्छा निखरा निखरा है और साथ जूस से, सूप से भरा हुआ है। और रंगत भी देखिए कि कितनी अच्छी सफ़ेद सफ़ेद है और बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। और जो साथ शिमला मिर्च और ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी डाली हैं, इससे बड़ा ही यूनिक टेस्ट बना है और फुल फ्लेवरफुल है और बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग, बहुत ज़्यादा जूसी, बहुत ज़्यादा सूपी। एक एक दाना निखरा निखरा भी है और देखिए रसीला कितना नज़र आ रहा है। वीडियो में ये करीब से भी मैं दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा सूप से भरा हुआ है और इसकी जो खूबसूरती है वो भी अपनी जगह पे। और कोई मसाला खड़ा खड़ा नज़र नहीं आ रहा, वरना वो मुंह में आता है तो फिर बार बार हर नवाले के साथ मुंह से मसाला निकालना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि आप इसी तरीके से आप अपना पुलाव बनाइएगा तो देखिएगा कि वो कितना अच्छा मज़ेदार और टेम्पटिंग होगा। और बोटी देखिए कितनी अच्छी गली हुई है, कितनी अच्छी सूपी दिख रही है और सफ़ेद सफ़ेद है। तो ये पुलाव बनाने का एक तो फ़ायदा ये भी है कि जो लोग स्पाइसेस ज़्यादा नहीं खाना चाहते उनके लिए भी अच्छा है। जो परहेज़ी खाना खा रहे हैं जी कि मिर्च मसाले ज़्यादा नहीं खाने, उनके लिए भी अच्छा है। और बच्चों वाले घर में भी ये बहुत ही पसंद किया जाएगा। तो लाजमी इसे एक दफ़ा बनाइएगा और फैमिली फ्रेंड्स में आगे शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए और कमेंट सेक्शन में भी अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर किया करें और अपनी दुआ में याद रखिए। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।